गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना डॉक्टर आदि का शब्द मुंबई चा मानुस। आज रविवार का दिन है, आप अपने परिवार के साथ होंगे और मैं आपको सुनाने वाला हूँ एपिसोड नंबर 1267, बचपन की यादें। एक कहानी है, मुझे उम्मीद है कि एक कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ बचपन की यादों के साथ इस प्रकार। एक शहर की एक गली में एक पुराना मकान था। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका ना तो कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई दोस्त। वो बस हमेशा अकेला ही रहता था। इस पुराने मकान के ठीक सामने एक छोटा सा घर था। उस घर में एक छोटा बच्चा जिसका नाम रोहित था, वो अपने माता पिता के साथ रहता था। बूढ़े व्यक्ति को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे और वो जब भी बच्चे को देखता प्यार से हाथ हिला देता। छोटा बच्चा भी खिड़की में खड़े होकर जवाब में उसकी ओर देखकर हाथ हिलाता। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। रोहित बूढ़े व्यक्ति को दादाजी कहकर पुकारने लगा और दादाजी अक्सर रोहित के लिए बिस्कुट लाते थे। कभी कभी वो उसके पसंद की चॉकलेट लाकर भी उसे दे देते थे। एक दिन रोहित ने भी उन्हें अपना एक खिलौना दिया, अपना टिन का सिपाही, यानी कि टिन। दादाजी ने कहा कि वे इसे बहुत संभाल कर रखेंगे। कुछ दिनों के बाद रोहित ने देखा कि दादाजी कहीं भी दिखाई ही दे रहे हैं। उसने उनके मकान को तोड़ दिया गया, यानी कि दादाजी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे और उनके मकान को तोड़ दिया गया और वहां पर एक बेहद अच्छा सा बंगला बना दिया गया। रोहित के पिता ने उस बंगले को खरीद लिया। रोहित और उसके माता पिता बंगले में रहने लगे। अब धीरे धीरे रोहित बड़ा होने लगा और बचपन के उन दादाजी को भूलने लगा। जब रोहित बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई। तब उसकी पत्नी भी वहीं रहने आई। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बंगले के बगीचे में हाथ से एक गड्ढा खोद रहा था। वहां वो एक बीज बोना चाहता था और तभी उसकी उंगली में कुछ चुभा। उसने खोद कर देखा तो ये उसका अपना टिन सोल्जर था जो उसने दादाजी को दिया था। उसकी तलवार की नोक रोहित की उंगली में चुभ गई थी। अपना बचपन का खिलौना देखकर अचानक रोहित को बचपन की सारी बातें और दादाजी याद आ गए। उसे याद आया कि दादाजी ने कहा था, यह खिलौना मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। रोहित ने अपनी पत्नी को बचपन की वो सारी बातें सुनाई और सुनाते सुनाते उसकी आंखें भर गई। वो टिन सोल्जर रोहित ने अपने घर में सजा दिया। उसका ये पुराना खिलौना हमेशा उसे बचपन की मीठी यादों में ले जाता था और साथ ही उसे दादाजी भी याद आ जाते थे। दोस्तों, ये थी कहानी बचपन की यादें और बहुत ही अच्छी कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि आप भी किसी ना किसी रूप से बचपन में अवश्य मिले होंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।